मैं कैलाश वर्मा ऑफिशियल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं एक प्रेरणादायक कहानी, क्योंकि यही कहानियां ही हमें ज़िंदगी में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। तो चलते हैं हम वीडियो की ओर। एक बार की बात है, एक गांव था और उस गांव में एक रामू नाम का किसान रहता था। और उस गांव में 2-3 साल से वर्षा नहीं हुई थी, सूखा पड़ गया था। रामू बहुत ही परेशान था, क्योंकि वह 2-3 साल से अच्छी खेती नहीं कर पा रहा था। तभी उस गांव में एक महात्मा जी आए हुए थे। तो रामू ने सोचा कि क्यों ना महात्मा जी से पूछा जाए कि इस गांव में वर्षा क्यों नहीं हो रही है और होगी तो कब होगी। जब रामू महात्मा जी के पास पहुंचा और पूछा तो महात्मा जी ने बताया कि जब शिव जी अपना डमरू बजाएंगे तब इस गांव में बहुत ज़ोर से वर्षा होगी। रामू सोच में पड़ जाता है कि शिव जी कब अपना डमरू बजाएंगे और कब वर्षा होगी और मैं कब खेती कर पाऊंगा। एक दिन रामू अपने घर के आंगन पर बैठा हुआ था और वहां पर बंधे बैलों को देख रहा था। तभी रामू के दिमाग में एक प्रश्न आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे बैल जोतना तो नहीं भूल जाएंगे। इसलिए रामू सुबह सुबह उठकर अपने बैलों को लेकर खेत पहुंच जाता है और जोतना चालू कर देता है। तभी ऊपर बैठे पार्वती जी यह सब कुछ देख रही थी। तब पार्वती जी ने अपने स्वामी शिव जी से पूछा कि हे स्वामी, यह किसान कड़ी धूप में क्या कर रहा है। तब शिव जी ने कहा, हे देवी, ये किसान अपने खेत जोत रहा है। उसे लगता है कि कहीं उसके बैल जोतना तो नहीं भूल जाएंगे, इसलिए उनसे प्रैक्टिस करवा रहा है। तभी पार्वती जी के दिमाग में एक और प्रश्न आ गया और पार्वती जी ने फिर अपने स्वामी शिव जी से पूछा, हे स्वामी, आपने भी तो काफ़ी समय से आप अपना डमरू नहीं बजाया है, कहीं आप भी तो नहीं भूल गए हैं। तभी शिव जी ने अपने डमरू को उठाकर बजाना चालू कर दिया और बोले, देखो देवी, कहाँ भूले हैं हम। और जैसे ही शिव जी की डमरू की आवाज़ मेघ सुनते हैं, वैसे ही उस गांव में जोर जोर से वर्षा होने लगती है। रामू वर्षा को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और उस गांव में कुछ समय के बाद सबसे ज़्यादा फसल होती है और रामू उन फसलों को बेचकर एक बेहतर जीवन जीने लगता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कर्म करना चाहिए, फल की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। कहते हैं ऊपर वाले के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। इसलिए दोस्तों, आप अपने लक्ष्य पर, अपने काम पर फोकस करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।